अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। मैं भी तू, मीना भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए एक ऐसा अहम, ऐसा मुफीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सर आप यकीनन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ाए हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह से मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम अहबाब को, आप तमाम स्टूडेंट को 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। स्टूडेंट, मैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हॉल के अंदर सुकून इत्मीनान के साथ एग्ज़ाम लिख सकेंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसा क्वेश्चन का लाना मेरे लिए बेहद ही ज़रूरी था। इस वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन का यकजा करके, इकट्ठा करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेहनत, शौक़, ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक स्टूडेंट ज़रूर शेयर करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको इस क्वेश्चन के अंदर यानी इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करेंगे। स्टूडेंट, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई सोचने की प्रॉब्लम या टेंशन नहीं होगी। अगर कोई नहीं देखा है तो वो ये मत ना कहेंगे हम कि सर काश कि मैं ये क्वेश्चन को देख लिया होता तो मेरे लिए मुफीद होती। तो चलिए बिला किसी ताख़िर के स्टूडेंट, आज मैं 95 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसा ही सौगात। स्टूडेंट, मैं आप हजरात के लिए बहुत दुआ करता हूँ कि आप तमाम हजरात को अल्लाह तबारक व तआला 95+ नंबर लाने की तौफीक अता फरमाए। मैं जब भी मेरे हाथ उठती है अल्लाह के बारगाह में, तो बस आप लोगों की ही दुआ के लिए। तो चलिए हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है। खूबी कहते हैं खासियत को। तो इसमें अशने है माहौल, अशनबी है तंज़ो मज़ा, अशनसी है अंदाज़े बयां, अशनडी है हालात। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इंशाइया की एक इजाफी खूबी आपका तंज़ो मज़ा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है सीवान। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में है, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है, यानी किस दरवेश की कहानी से इसको अख्ज़ किया गया है, लिया गया है। ऑप्शन ए है पहले दरवेश की, ऑप्शन बी है दूसरे दरवेश की, ऑप्शन सी है तीसरे दरवेश की, ऑप्शन 4 है डी है चौथे दरवेश की। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के चौथे दरवेश की कहानी से माखूज है, यानी अख्ज़ किया गया है, लिया गया है। स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 में है, मंटू के पहले अफसाना का क्या नाम है। ऑप्शन ए है अलाव, ऑप्शन बी है आग मचोली, ऑप्शन सी है तमाशा, ऑप्शन डी है फरार। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मंटू के पहले अफसाना का नाम
तमाशा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है अम्मू से जनाजे में कांधा देने का वादा किसने किया था? ऑप्शन ए है शौहर ने, ऑप्शन बी है पोतों ने, ऑप्शन सी है बेटों ने, ऑप्शन डी है भाइयों ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अम्मू के जनाजे में कंधा देने का वादा बेटों ने किया था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है शफी जावेद का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है शफी अहमद, ऑप्शन बी है मोहम्मद शफीउद्दीन, ऑप्शन सी है शफीउल्लाह, ऑप्शन डी है शफीकुद्दीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शफी जावेद का असल नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है अब्दुल रब, ऑप्शन बी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन, ऑप्शन डी है अमीर अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार इब्राहिम सुक्का है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ऑप्शन ए है निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी है निज़ामुल मशाइख, ऑप्शन सी है फरीदुल मशाइख, ऑप्शन डी है मुइनुल मशाइख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने निज़ामुल मशाइख रिसाले की क्या है बुनियाद डाली, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है झैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है? ऑप्शन ए है हयात जावेद, ऑप्शन बी है नकुश सुलेमानी, ऑप्शन सी है अल फारूक, ऑप्शन डी है यादगार गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी झैल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ नकुश सुलेमानी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देता है? ऑप्शन ए है शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन सी है जुनूब और मगरिब, ऑप्शन डी है शुमाल और मगरिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू अदब की तारीख में वली शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है रासत का मज़ार कहाँ है? ऑप्शन ए है फुलवारी शरीफ, ऑप्शन बी है लोडी कटरा पटना सिटी, ऑप्शन सी है दानापुर पटना, ऑप्शन डी है मुनीर शरीफ पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी राशिद के मज़ार लोडी कटरा पटना सिटी में है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है गज़ल किस सिन्फ से वजूद में आई है? ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है गीत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गज़ल कसीदा सिर्फ से वजूद में आई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है उर्दू शायरी के अहद सर्री का शायर कौन है? ऑप्शन ए है वली दकनी, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी है बशीर बदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू शायरी के अहद सर्री का शायर सौदा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू में हिंदी ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है बागो बहार किस सन में लिखी गई? ऑप्शन ए है सन 1800, ऑप्शन बी है सन 1801, ऑप्शन सी है सन 1900, ऑप्शन डी है सन 1901। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बागो बहार सन
1801 ईस्वी में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1936, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1934, ऑप्शन डी है सन 1940। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज 1936 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सेहरा किसके सर है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है सादत हसन मंटू, ऑप्शन सी है बेदी, ऑप्शन डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सेहरा सज्जाद हैदर यलदरम के सर है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना प्रॉमिस में 4 भाइयों का तज़किरा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1935, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1937, ऑप्शन डी है सन 1938। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिलानी बानो की पैदाइश सन 1936 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है सन 1952, ऑप्शन बी है सन 1953, ऑप्शन सी है सन 1954, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शफी जावेद का पहला अफसाना 1953 ईस्वी में शाये हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है अब्दुल्ला भैंसा कौन था? ऑप्शन ए है मुखिया का बेटा, ऑप्शन बी है सरदार का बेटा, ऑप्शन सी है सरपंच का बेटा, ऑप्शन डी है किसान का बेटा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्दुल्ला भैंसा सरपंच का बेटा था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1941, ऑप्शन सी है सन 1942, ऑप्शन सी डी है सन 1943। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश सन 1943 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सॉरी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश सन 1941 ईस्वी में हुई। किसमें है? सन 1941, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। यानी मिस्टेक से मैंने डी लगाया था, लेकिन ये क्या है बी ही सही है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या है? ऑप्शन ए है अहमद बख्त, ऑप्शन बी है फिरोज़ बख्त, ऑप्शन सी है सिकंदर बख्त, ऑप्शन डी है कलंदर बख्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम फिरोज़ बख्त है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है गुबार खातिर के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी है हबीबुर रहमान शेरवानी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है अतिया फैज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुबार खातिर के मुसन्निफ यानी लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है शर्म का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी दो ऐसे वर्ड
यानी दो ऐसे लफ्ज जिसका माना यकसा हो यानी एक जैसा हो। ऑप्शन ए है हया, ऑप्शन बी है बेशरम, ऑप्शन सी है इज्जत, ऑप्शन डी है वफा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शर्म का मुतरादिफ हया है, यानी शर्म का माने भी हया, हया का माने भी शर्म, यानी दोनों क्या पर्यायवाची शब्द है। इस वजह से क्या है ऑप्शन ए यह सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है बेपरवाह होना, ऑप्शन बी है कान में दवा डालना, ऑप्शन सी है नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कान में तेल डालकर बैठने का मतलब है बेपरवाह होना। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं, क्या आपको वो बात याद नहीं है, क्यों आप वो काम मेरा क्यों नहीं किए, आप कान में तेल डालकर बैठ गए हैं, क्या वो काम आपको याद नहीं है, यानी क्या बेपरवाह हो गए हैं कि वो काम आपको याद नहीं है, मेरी बात आपको याद नहीं है, यानी इस तरीके से ये क्या है बोलते हैं। तो इसका माना क्या होता है बेपरवाही के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है जिसमें कि जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है जिसमें, ऑप्शन बी है जुसूम, ऑप्शन सी है अजसाम, ऑप्शन डी है जसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिसमें कि जमा अजसाम होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिएगा। आगे है सवाल नंबर 25 में, मीर अनीस के हम आसर कौन है, यानी हम आसर कहते हैं हम उमर को, हम उमर आदमी को हम आसर कहते हैं, यानी उसकी उम्र को कौन थे उस दौर में, उसी के बारे में है। ऑप्शन ए है मीर खलीक, ऑप्शन बी है मीर जाहिद, ऑप्शन सी है मीर दबीर, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मीर अनीस के हम आसर कौन है, मीर दबीर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है। ऑप्शन ए है मुसद्दस, ऑप्शन बी है मुसम्मन, ऑप्शन बी है मुरब्बा, ऑप्शन सी है मुखम्मस, ऑप्शन डी है मुसम्मन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मरसिया गोई के लिए मुसद्दस हैयत इख्तियार की गई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है नौसिरहार क्या है। ऑप्शन ए है नज़्म, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नौसिरहार आपका मरसिया है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है सऊदी, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जोश आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है मजाज का ताल्लुक किस सूबा से था। सूबा कहते हैं स्टेट को, रियासत को। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मजाज का ताल्लुक यानी किससे था, सूबा उत्तर प्रदेश से था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है। ऑप्शन ए है फ़ेल, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है मफ़ऊल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है लिखने वाला है। तो लिखने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वो काम करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं फ़ाइल कहते हैं। तो इस वजह से क्या है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फेल क्या है होगा, फेल लिखना होगा, और खत क्या होगा मफूल होगा, या तो काशिफ क्या है लिखने वाला है, इस वजह से फेल क्या फाइल कौन होगा, फाइल काशिफ ही होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है अहमद आया होगा में आया होगा
कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है माज़ी बईद, ऑप्शन बी है माज़ी मुतलक, ऑप्शन सी है माज़ी शक्किया, ऑप्शन डी है माज़ी करीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद आया होगा। क्या है इसमें? कौन सा फेल पाया जा रहा है? फेल माज़ी शक्किया पाया जा रहा है, शक हो रहा है कि आया होगा। किसी ने पूछा कि क्या अहमद आया होगा, तो मैंने कहा हाँ आया होगा। तो क्या इसमें शक पाया जा रहा है? हो सकता है आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, इस वजह से माज़ी शक्किया होगा। और माज़ी शक्किया का दूसरा नाम माज़ी एहतमाली है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है तखल्लुस की मिसाल। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है खान बहादुर, ऑप्शन सी है शेर बहादुर, ऑप्शन डी है अबुल हसन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तखल्लुस की मिसाल गालिब है। तखल्लुस कहते ही है शायर का वह मुख्तसर सा नाम, छोटा सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो गालिब का क्या है? गालिब ये भी है, तखल्लुस है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, तो गालिब क्या हो गया यहाँ आपका तखल्लुस है, यानी शायर का छोटा सा नाम है, यानी ऑप्शन ये आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है तारीफ की जिद क्या है? ऑप्शन ए है तौहीन, ऑप्शन बी है तखसीस, ऑप्शन सी है तरकीब, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तारीफ की जिद आपका तौहीन होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तारीफ माने तारीफ जिसकी क्या है बड़ाई बयान की जाए, और तौहीन माने जिसकी बेइज्जती बयान की जाए, बुराई बयान की जाए, यानी जिसकी बेइज्जती की जाए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है हर्फ निदा की मिसाल है। ऑप्शन ए है लड़कों, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ निदा की मिसाल, यानी एग्जाम्पल है लड़कों, यानी हर्फ निदा उस हर्फ को कहते हैं जिसके जरिए से बोल दिया, यानी जिस हर्फ के जरिए से हम क्या किसी को बुलाते हैं, यानी आवाज़ देते हैं। निदा के माने ही होता है आवाज़ देने को, बुलाने को, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है, इसमें आला की मिसाल है। ऑप्शन ए है आरी, ऑप्शन बी है सराय, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है नाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें आला की मिसाल है आरी। इसमें आला उस इसमें को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, यानी आपका आरी ये काटने का काम देता है, कलम, दवात, कुर्सी या क्या है, यानी झाड़ू वगैरह, ये सब क्या है, यानी वो उस आला को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। क्या है? या आरी से हम काटने का काम लेते हैं, चाकू से काटने का काम लेते हैं, कलम से लिखने का काम लेते हैं, झाड़ू से झाड़ू देने का काम लेते हैं। इस वजह से तमाम चीज़ क्या है इसमें आला हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 37 में पूछा गया है लड़खड़ाहट क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है मसदर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है कैफियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी लड़खड़ाहट जो है आपका हासिल मसदर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है बेदी कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1931, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1914। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी झैल में बेदी की पैदाइश क्या है लाहौर में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 में पूछा गया है कामिल इंक़िलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ़ से है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है खुतबा, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कामिल इंक़िलाब का ताल्लुक खुतबा से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं,
सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बलरामपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है रामपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है घनश्यामपुर, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 यानी 41 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? ऑप्शन ए है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन बी है जदीदियत तहरीक, ऑप्शन सी है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन डी है तरक्की पसंद तहरीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अली सरदार जाफरी उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है, यानी किसके नाम लिखा है? ऑप्शन ए है यानी किसके नाम से लिखा है, ऑप्शन ए है अमन के नाम, ऑप्शन बी है जंग के नाम, ऑप्शन सी है हिंदू पाक दोस्ती के नाम, ऑप्शन डी है अपने दोस्तों के नाम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म गुफ्तगू को शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के नाम यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती के नाम लिखा है, यानी मानून किया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा किसकी गज़ल का मिसरा है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी है खलील रहमान आज़मी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये जो है खलील रहमान आज़मी की गज़ल का मिसरा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, ज़ैल में किस शायर को तारीख गोई में मुहारत हासिल है? ऑप्शन ए है अमीक हनफी, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़ैल में अता काकोई शायर को तारीख गोई में मुहारत हासिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है, अरबी हरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अरबी हरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ हैं? 28 हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आगे है सवाल नंबर 46 में पूछा गया है, निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी है एहसान दानिश, ऑप्शन सी है शफी जावेद, ऑप्शन डी है जिलानी बानो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में इसके मुसन्निफ हैं राइटर हैं एहसान दानिश, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, सरवर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन बी है रजब अली बेग, ऑप्शन सी है उबैदुल्ला बेग, ऑप्शन डी है तैयब अली बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सरवर का पूरा नाम रजब अली बेग है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है, दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई? ऑप्शन ए है सन 1823, ऑप्शन बी है सन 1824, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1826। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फसाना अजायब सन 1825 ईस्वी में लिखी गई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 यानी 50 इसमें पूछा गया है, पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? ऑप्शन ए है फरहाद, ऑप्शन बी है शीरी, ऑप्शन सी है लैला, ऑप्शन डी है मजनू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी पहाड़ काटने वाले शायर की मुराद क्या है? फरहाद है। फरहाद को जब शीरी से मोहब्बत हो गई थी, जब उन्होंने रिश्ते का पैगाम दिया था, तो क्या है, उनके बाप यानी शीरी के बाप ने उसे इग्नोर कर दिया था और उसे ये कहा था कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम क्या है, पहाड़ को खोद कर मेरे घर तक क्या है, रास्ता सुरंग बनाओ, तब मैं अपनी बेटी से तुम्हें शादी कराऊंगा या निकाह कराऊंगा। तो फरहाद ने पहाड़ को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते करीब ही तक उनके घर तक पहुंचते क्या है, किसी ने आकर ये कहा कि शीरी की तो क्या डेट हो गया, इंतकाल हो गया। तो क्या है, वो भी अपना जान दे दिया कि जिसके लिए मैं अपनी क्या दिन रात को इकट्ठा कर रहा था, दिन रात को क्या है इसी काम में लगा रहा था, क्या वो भी तो इस दुनिया से जब चली गई तो मुझे भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इस वजह से क्या है, वो भी वो जान दे दिया। और क्या है, उसी सुरंग से एक नहर जो चला था, नहर को खोदा था उसके घर तक, क्या उसी नहर के पानी से क्या है उसका खून और शीरी का खून, जब शीरी को पता चला कि फरहाद भी डेट कर गया, तो शीरी भी अपने बिल्डिंग से छलांग मारी, वहाँ पर कूद गई और दोनों जाँ बहक हो गए। उन्हीं दोनों का खून जब उस नहर से बहता हुआ आ रहा था, तो ये चरवाहे ने एक शेर कहा था। जब वहाँ का कोई वजीर या बादशाह ने कहा कि ये दोनों खून किसका बह रहा है, तो कहा कि अगर जो दोनों शायर इसमें कोई शेर बना देगा तो मैं उसे आधा क्या मिल्कियत इनाम में दूंगा। तो ये शेर यही बनाया था कि कोह से आती है झरना खून है किस जात का, कोह से आती है झरना खून है किस जात का। ये शेर कौन कहा था? उसी बादशाह ने कहा था कि अगर इसका दूसरा मिसर कोई बना देगा तो मैं इसे आधा आधा मिल्कियत दूंगा। तो शायद ऐसा ही था कि ये खून है फरहाद का, ऐसे कुछ था, मुझे जहन में नहीं है। तो खैर यह ऑप्शन ए आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा, यानी पहाड़ काटने वाले से शायर की मुराद फरहाद है, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 51। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता? ऑप्शन ए है नासिर काज़मी, ऑप्शन बी है इब्न इंशा, ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी है खलीलुर रहमान आज़मी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से यगाना चंगेज़ी पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 53 में पूछा गया है खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए है शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है जुनूब और शुमाल, ऑप्शन सी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन डी है नया अहदनामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ नया अहदनामा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 54 यानी 54 में पूछा गया है याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, क्या ताल्लुक़ है? ऑप्शन ए है भाई का, ऑप्शन बी है उस्ताद शागिर्द का, ऑप्शन सी है बाप और बेटे का, ऑप्शन डी है चचा और भतीजा का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी याकूब और यूसुफ में बाप और बेटे का निस्बत पाया जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिनको उनके भाइयों ने क्या है भेड़ चराने के बहाने से ले जाकर उन्हें कुआं में डाल दिया था। और कुआं में रहने के बाद जब कुछ दिन के बाद जब वहाँ से एक काफिला का गुजर हुआ तो वो रोने की आवाज़ आने लगी, तो उन काफिला वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर क्या है बाज़ार मिस्र में फ़रोख्त कर दिया था, यानी बेच दिया था। वहाँ तरह तरह के क्या है ख़रीदार आए थे, उनमें से एक बुढ़िया भी आई थी, और उनमें से क्या है जुलेखा की क्या जो उस वक्त के बादशाह मिस्र था ने जुलेखा के शौहर वो भी आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए। और उनके भाइयों ने क्या है जुटलाया कि क्या है यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया ने उठा ले गया, उनके कपड़े को जो पहना हुआ था उसको खून में भेड़ को मारकर खून क्या लथपथ कर दिया था कपड़े को, और उसी कपड़ा को यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम को दिया था। और ये झूठे में क्या रोते हुए बिलखते हुए गया कि मेरे भाई जो यूसुफ है उनको क्या है भेड़िया लेके चले गया, उनको मार डाला। और याकूब अलैहिस्सलाम उनकी याद में रोते रोते उनकी आंखों की बिनाई क्या है चली गई थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर ये क्या है यूसुफ और याकूब में बाप बेटे का रिश्ता है, यानी
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55। इसमें पूछा गया है शेर का हमसौत लफ्ज, हमसौत कहते हैं हम आवाज़ लफ्ज को, क्या होगा? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है शोरा, ऑप्शन डी है शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शेर का हमसौत लफ्ज यानी हमसौत आवाज़ शेर है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है यहाँ से जाओ मैं जाओ कौन फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल अम्र, ऑप्शन सी है फेल नहीं, ऑप्शन डी है फेल मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी यहाँ से जाओ क्या है? यह हुक्म कर रहा है। तो किसी भी फेल के अंदर अगर हुक्म के माना पाया जाए तो वो क्या हो जाएगा? फेल अम्र होगा। अगर उसी में नहीं का माना पाया जाए कि तुम नहीं जाओ तो क्या होगा? फेल नहीं होगा। अगर जाओ के माना होगा तो फेल अम्र, अगर नहीं जाओ के माना होगा तो क्या होगा? वो फेल नहीं होगा, यानी यहाँ जाओ का माना है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट समझ जाइए, जिसमें हुक्म का माना पाया जाए कि मैंने कहा कि तुम जाओ, मैंने कहा कि मैं आपसे कहा कि पढ़िए, पढ़ो, खाओ, तो ये हुक्म का माना ऑर्डर पाया जा रहा है, ये फेल अम्र होगा। अगर मैंने इसी से हाँ के बजाय नहीं होगा कि तुम नहीं जाओ, तुम नहीं पढ़ो, तुम नहीं खाओ, ये सब क्या हो जाएगा? फेल नहीं होगा। इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 57, यानी इसमें पूछा गया है रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? ऑप्शन ए है मुरक्कब तौसीफ़ी, ऑप्शन बी है मुरक्कब इजाफ़ी, ऑप्शन सी है मुतरादिफ, ऑप्शन डी है अज़दाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रहमत आलम, आलम के रहमत क्या है? रहमत आलम, आलम के रहमत, यानी आलम माने दुनिया, दुनिया का रहमत क्या है? मुजाफ और मुजाफिले, मुरक्कब इजाफी, इजाफत पाया जा रहा है कि कवायद की कौन सी किस्में है? तरकीब है मुरक्कब इजाफी, यानी ऑप्शन बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58, इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में इसम मुसग़्गर कौन है? स्टूडेंट इसमें मुसग़्गर सग़ीर से बना है जिसके माने छोटे आते हैं, और इसमें मुकब्बर होता है वो कबीर से जिसके माना बड़ा होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर किताब, किताब इसमें मुकब्बर है और उसी का छोटा क्या? किताबचा। बाग, बाग मुकब्बर है और उसी से बागीचा, यानी इसमें मुसग़्गर है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है? ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है किताबचा, ऑप्शन सी है रिसाला, ऑप्शन डी है बाग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में इसम मुसग़्गर किताबचा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59, इसमें पूछा गया है यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी खूबी बयान की जाए। खूबी कहते हैं, सिफत कहते हैं, क्या है? सिफत कहते हैं खूबी को, खूबी या तो अच्छा हो या बुरा हो, क्या है? दोनों उसी को कहते हैं, क्या? सिफत को ही कहते हैं, खूबी को ही कहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी नई है में मौसूफ कौन है? किसकी? जिसकी तारीफ की जाए। किसकी तारीफ की जाए? मौसूफ की ही तारीफ ही होती है कहीं भी, क्या? किसकी बयान सिफत बयान की जाती है? मौसूफ ही की। तो यहाँ जो है, यहाँ किसकी बयान की जा रही है? गाड़ी की, गाड़ी के बारे में कह रहे हैं। ये गाड़ी जो है ना क्या है? नई है। तो गाड़ी क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन ए में है ये, ऑप्शन बी है नई, ऑप्शन सी है गाड़ी, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन होगा? गाड़ी होगा। मौसूफ उसी को कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, खूबी बयान की जाए। यानी ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है, गाड़ी नई है, यानी गाड़ी के बारे में बता रहे हैं ये गाड़ी क्या है? नई है। तो क्या है? ये मौसूफ क्या होगा? जिसकी सिफत बयान की जाए, मौसूफ गाड़ी होगा। और यह क्या हो जाएगा? इसमें इशारा होगा। और क्या है? हर्फ होगा, नहीं सिफत होगा, यानी खूबी होगी। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59, इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है? ऑप्शन ए है एहसान, ऑप्शन बी है जलवा, ऑप्शन सी है तौबा, ऑप्शन डी है मुनाजरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में आपकी मुअन्नस होगा तौबा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60, इसमें पूछा गया है किताब पढ़ी गई कौन फेल है?
अशने है, फेले मारूफ अशनबी है, फेले मजहूल अशनसी है, फेले नाकिस अशनडी है, फेले नाम नहीं होना चाहिए, फेले ताम होना चाहिए। यानी यहाँ एक ही नुक्ता दिया है, हालांकि दो नुक्ता होना चाहिए, ये गलत है। कह रहे हैं कि किताब पढ़ी गई, कौन फेल है? कह रहे हैं कि फेले मजहूल है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। फेले मजहूल उस फेल को कहते हैं कि जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो, मजहूल हो, मारूफ ना हो, पता ना चले कि उसका फाइल कौन है। जैसे मारा गया, किसको मारा गया? खालिद मारा गया, यानी खालिद मारा गया, मारने वाला कौन है इसमें पता नहीं चल रहा है। किताब पढ़ी गई, यानी किताब को पढ़ने वाला कौन है, तो फाइल का पता नहीं चल रहा है, तो वही उसी को कहते हैं, फेल मजहूल को ही क्या कहते हैं? जिसका फाइल मालूम ना हो, किताब पढ़ी गई, तो इसमें फेल मजहूल होगा, यानी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 इसमें पूछा गया है, दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल कौन है? ऑप्शन ए है जुम्मन, ऑप्शन बी है अमीरुल हिंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में उर्फ की मिसाल है जुम्मन। यानी उर्फ कहते ही हैं कि वह नाम जो माँ बाप प्यार से रखते हैं असली नाम के अलावा, यानी असली नाम किसी का क्या है, जैसे किसी का नाम है शरीफ, तो किसी ने रखा है सल्लू, तो प्यार से उसके माँ बाप ने रख दिया है, तो क्या है, उसी तरीके से यहाँ जो प्यार या मोहब्बत से माँ बाप असली नाम के अलावा एक छोटा नाम रखता है, उसी को क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। तो यहाँ जुम्मन, कल्लू, लल्लू, ये सब बब्बू, डब्बू, ये सब क्या होता है? ये सब उर्फ की ही मिसाल है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 इसमें पूछा गया है, खार का हम सौत लफ्ज क्या होगा? खार का हम सौत हम आवाज लफ्ज क्या होगा? खार के माने होते हैं कांटे के। कार्य ऑप्शन ए है खबार, ऑप्शन बी है खाक, ऑप्शन सी है खास, ऑप्शन डी है ख्वाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी खार का हम सौत लफ्ज खबार है, यानी खबार तो लिखा है लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? खार ही पढ़ा जाएगा। इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। यानी खा अलिफ रा के माने होते हैं कांटे के, और खा वाओ अलिफ रा के माने होते हैं खार, यानी जलीलो खार, क्या है? बेइज्जती। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 इसमें पूछा गया है, कलमा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी है बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कलमा की गोल 2 किस्में हैं, यानी ऑप्शन बी ही होना चाहिए। यानी कलमा की 2 किस्में, मौजू और मुहमल, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 इसमें पूछा गया है, गालिब का मज़ार कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब का मज़ार दिल्ली में है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 यानी 67 में पूछा गया है, मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है दर्द, ऑप्शन सी है मोमिन, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मिर्ज़ा नौशाद गालिब को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 यानी 68 में पूछा गया है, रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है फैज़, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यानी जब इंसान रंज तकलीफ सहते सहते जब उसकी हैबिट हो जाती है, आदत बन जाती है, तो हज़ारों मुश्किलें उनके सामने आ जाए, हज़ारों दर्द आ जाए, हज़ारों तकलीफ़ आ जाए, हज़ारों गम आ जाए, तो उन्हें ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं होता। यानी रंज का खुगर हुआ इंसान तो क्या है? मिट जाता है रंज, यानी ये मिसरा जो है गालिब का है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 में पूछा गया है, 69 में यास यागाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई?
ऑप्शन ए है दीदारगंज, ऑप्शन बी है मुगलपुरा, ऑप्शन सी है पश्चिम दरवाज़ा, ऑप्शन डी है सादिकपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के मुगलपुरा मोहल्ला में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 में पूछा गया है, इसमें फाइल के लिए मिसाल है। ऑप्शन ए है देखने वाला, ऑप्शन बी है देखा हुआ, ऑप्शन सी है देखा गया, ऑप्शन डी है देखना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें फाइल की मिसाल है देखने वाला, करने वाला, सोने वाला, जागने वाला, वाला जो लफ्ज लग गया ये सब क्या हो जाएगा, इस फाइल के माना में आता है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आपको समझ के पढ़ना है। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल हल्का लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई है समझ के, क्योंकि आपके ज़हन और दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि आप इस तरीके से सर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो आप समझ के पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, मेरी ये दुआ है हर वक्त। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 71 इसमें पूछा गया है लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लफ्ज़ जो है 2 तरह के होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 इसमें पूछा गया है जुमले में था किसकी अलामत है। ऑप्शन ए है माज़ी बैद, ऑप्शन बी है माज़ी करीब, ऑप्शन सी है माज़ी मुतलक, ऑप्शन डी है माज़ी एहतमाली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जुमले में था ये जो है माज़ी बैद की अलामत है, यानी बहुत पहले वो आया था, गया था, सोया था, ये सब क्या हो जाएगा माज़ी बैद, बैद के मनाही होते हैं दूरी के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 इससे पूछा गया है पढ़ेगा किस तरह का फेल है। ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी पढ़ेगा, आइंदा पढ़ेगा, थोड़ी देर बाद पढ़ेगा। पढ़ेगा तो ये क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी मुस्तकबिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है कि पढ़ेगा। तो क्या है यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 इसमें पूछा गया है इल्म नहव में किसकी बहस होती है। ऑप्शन ए है जुमले लफ्ज़, ऑप्शन बी है जुमले, ऑप्शन सी है हुरूफ, ऑप्शन डी है अस्मा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इल्म नहव में जुमले की बहस होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 इसमें पूछा गया है सक्ता का मतलब है। ऑप्शन ए है मुख्तसर ठहराओ, ऑप्शन बी है तवील ठहराओ, ऑप्शन सी है रुक जाना, ऑप्शन डी है नहीं रुकना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 यानी 77 इसमें पूछा गया है अफजल ने किताब पढ़ा में पढ़ा क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफऊल, ऑप्शन सी है डी है इस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफजल ने किताब पढ़ा, पढ़ा जो आपका हो जाएगा फेल हो जाएगा। पढ़ा क्या है, वर्ब है, जो भी चीज़ हो, खाया, खाना, खाया, क्या खाया, सोया, गया, दौड़ा, ये सब क्या है फेल हो जाएगा। उसी करने वाले को फाइल कहते हैं, और जिस चीज़ को वो कर रहा है उसको मफऊल कहते हैं, और करने वाला भी क्या इसमें ही है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 इसमें पूछा गया है मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है। स्टूडेंट आपको मालूम है कि ज़माना की कितनी किस्में हैं, 3, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। तो ऑप्शन ए है फेल मादी, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल हाल, ऑप्शन डी है फेल मादी करीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मैं दिल्ली जाऊंगा, आइंदा के बारे में मैं कह रहा हूँ कि आइंदा मैं दिल्ली क्या है जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा हूँ या गया नहीं था, मैं आइंदा के बारे में कह रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में कह रहा हूँ। तो क्या है फ्यूचर कौन से होता है, फेल मुस्तकबिल होता है, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 यानी 79 में पूछा गया है दर्ज झैल में खिताब कौन है। ऑप्शन ए है अमीर शरीयत, ऑप्शन बी है खान बहादुर, ऑप्शन सी है शेख, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में खिताब आपका खान बहादुर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। खिताब कहते हैं कि वह नाम जो हुकूमत या क्या हुकूमत की जानिब से एहसासी तौर पर जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 इसमें पूछा गया है मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही डैश डैश हैं। ऑप्शन ए बी है हो, ऑप्शन सी है हूँ, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम क्या कर रही हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 में पूछा गया है नज़्म खेती का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है इंसान, ऑप्शन बी है वक्त, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन डी है गल्ला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म खेती का मरकजी किरदार वक्त है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 इसमें पूछा गया है इनमें से कौन मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है। ऑप्शन ए है सिंदबाद, ऑप्शन बी है शहजादा, ऑप्शन सी है कागजी पैराहन, ऑप्शन डी है शब गुजिश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से कागजी पैराहन अमीर हनफी का नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 इसमें पूछा गया है अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए। ऑप्शन ए है अदीबाना शायरी, ऑप्शन बी है मरसिया निगारी, ऑप्शन सी है कसीदा निगारी, ऑप्शन डी है ज़रीफाना शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अकबर इलाहाबादी ज़रीफाना शायरी के सबब मशहूर हुए, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 इसमें पूछा गया है शायर को मिस कहाँ मिली। ऑप्शन ए है कलीसा में, ऑप्शन बी है मंदिर में, ऑप्शन सी है मस्जिद में, ऑप्शन डी है बाग में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शायर को मिस कलीसा में मिली, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 इसमें पूछा गया है दौलत इज्जत व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है, यानी निछावर करना चाहता है। ऑप्शन ए है दोस्त, ऑप्शन बी है वालिदैन, ऑप्शन सी है महबूबा के, ऑप्शन डी है उस्ताद के। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दौलत इज्जत ईमा महबूबा के कदमों पर शायर निसार करना चाहता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 इसमें पूछा गया है जफ़र कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाबी किताब में शामिल है। ऑप्शन ए है बर्क़ कलीसा, ऑप्शन सी बी है मुतशायर, ऑप्शन सी है गुफ्तगू, ऑप्शन डी है खेती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जफ़र कमाली की मुतशायर नज़्म आपके निसाबी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 इसमें पूछा गया है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफ़र कमाली के शोबे में लेक्चरर हैं। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफ़र कमाली फ़ारसी शोबे में लेक्चरर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 इसमें पूछा गया है मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है। ऑप्शन ए है अफसाने निगार, ऑप्शन बी है पेरोडी निगार, ऑप्शन सी है कसीदा निगार, ऑप्शन डी है मसनवी निगार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुतशायर की नज़र में गमखार पेरोडी निगार है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 इसमें पूछा गया है योजन मोंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया। ऑप्शन ए है सन 1974, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1976, ऑप्शन डी है सन 1978। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी योजन मोंताले को नोबेल इनामात से सन 1975 ईस्वी को नवाजा गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
89 यानी 89 इसे पूछा गया है शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते किसकी नज़्म है। ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है ज़फ़र कमाली, ऑप्शन सी है यूजुन मोंताले, ऑप्शन डी है जाहिदा जैदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते ये यूजुन मोंताले की नज़्म है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 90 यानी 90 में पूछा गया है अकबर इलाहाबादी किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है। ऑप्शन ए है मकतूब, ऑप्शन बी है मफ़हूम, ऑप्शन सी है मज़मूम, ऑप्शन डी है मंशूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी मकतूब लफ्ज़ का माना ख़त होता है। मकतूब कहते हैं लिखी हुई चीज़ को ख़त कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 91 इसमें पूछा गया है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है अपनी कहानी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है इसकी कहानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की नज़ीर अहमद की कहानी शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 92 यानी 92 में पूछा गया है ज़ैल में मज़मून कौन है। ऑप्शन ए है हिजरत, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी ज़ैल में मज़मून आपका मिट्टी का तेल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 93 इसमें पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत किसने की यानी परवरिश किसने की। ऑप्शन ए है लियाकत अली शाह, ऑप्शन बी है वारिस अली शाह, ऑप्शन सी है सैयद हसन अली शाह, ऑप्शन डी है सैयद हुसैन अली शाह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत सैयद हसन अली शाह ने की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 93 इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में से नाविल कौन है। ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है तौबतुन नुसूह, ऑप्शन सी है ज़ेर इश्क, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी दर्ज झैल में नाविल तौबतुन नुसूह है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 94 यानी 94 इसमें पूछा गया है तनकीद किस तरह का अदब है। ऑप्शन ए है अफसानवी, ऑप्शन बी है गैर अफसानवी, ऑप्शन सी है शेरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी तनकीद गैर अफसानवी अदब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पूछा गया है मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की है। ऑप्शन ए है शिबली नोमानी, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी है सर सैयद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी मदरसा इमदादिया दरभंगा में सैयद सुलेमान नदवी मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 96 यानी 96 इसमें पूछा गया है शामिल निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान यानी टॉपिक क्या है। ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ऑप्शन सी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी है हिजरत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी शामिल निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी की मजमून का अनुमान है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वह आपकी तरह इस क्लास से भी फ़ायदा हासिल कर सके। और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है आप मेहनत करते रहें और आप मेहनत करें। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ
कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के एग्ज़ाम में 95+ नंबरात लाने की क्या है तौफीक अता फरमाए और आपको दीन दुनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह स्टूडेंट अगले वीडियो में। आज का क्लास यहीं तक।